झुंझुनू जिले के बांसियाल गांव में लगभग 4,500 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं और ये गांव इतिहास की कई परतों को उजागर कर रहा है। इस उत्खनन में लाइम पाउडर से बनी दीवारें, तांबे की रिंग, हड्डी से बने औजार, आभूषण, सेमी प्रेशियस स्टोन के मनके, लाल रंग वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये अवशेष इस क्षेत्र में एक उन्नत और संगठित जीवन शैली के मौजूद होने का संकेत देते हैं। बांसियाल क्षेत्र में पिछले लगभग 4 सालों से व्यापक सर्वेक्षण चल रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में उत्खनन का काम शुरू किया गया। यह अनुसंधान परियोजना राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कई स्थलों के संयुक्त अध्ययन का हिस्सा है। झुंझुनू के खेतड़ी बांसियाल में फिलहाल यहाँ पे उपस्थित हैं। देखें कि पुरातात्विक विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पे खुदाई की जा रही है, जिसमें 4500 साल पुराने अवशेष यहाँ पे इनको मिले हैं। टीम के द्वारा जो अवशेष यहाँ पे निकाले जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जो टीम के सदस्य हैं उनके द्वारा फिलहाल भी लगातार ये खुदाई की जा रही है। जानते हैं कहाँ से ये, किस तरीके से इनको इस चीज़ का पता चला और फिलहाल जो क्या क्या अवशेष इन्हें यहाँ पे मिले हैं। हेलो सर। नमस्कार जी सर, बताएं थोड़ा सा कब से ये जो काम फिलहाल किया जा रहा है और क्या क्या यहाँ पे अपने को फिलहाल मिला है। जी, हम लोग तो यहाँ पे लगभग एक महीने के आसपास से हैं और यहीं पे काम कर रहे हैं। तो वो जो मैडम ने आपको बताया होगा कि कुछ 4,500 साल पुराना अवशेष मिला है हम लोगों को और यहीं पे हम लोग खोद रहे हैं अभी फिलहाल। तो किस तरीके से इन चीज़ें, जैसे आप कैसे नोट कर पाया जा रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे अपने को मिल रही है। हम लोगों को मोस्टली यहाँ पे पॉटरी मिल रहे हैं जो कि ज्ञानेश्वर जोधपुर टाइम पीरियड की है और बाकी के ताम्र के चीज़ें और बोन्स वगैरह मिल रहे हैं। तो और हम लोग फ़िलहाल तो इसको ऐसे मिट्टियों को अलग कर रहे हैं और फिर खोद रहे हैं, फिर उसको सॉर्ट करेंगे और फिर आगे पता चलेगा और क्या निकल रहा है इससे। एक जो देखें कि दीवार भी बताई जा रही है, तो वो दीवार क्या आप दिखा सकते हैं कि जो उस टाइम की कोई दीवार हो जो बनाई हुई, उसका अवशेष कुछ अपने को यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि ये जगह डिस्टर्ब हो गया था खेती की वजह से। हाँ। तो इन लोगों ने काटा था इसको। तो ये यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो दूसरे साइड पे है। हाँ। तो वो जगह थोड़ा इंटैक्ट है, ये जगह थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी। तो यहाँ पे मोस्टली क्या क्या चीज़ें अपने को फिलहाल मिल रही हैं। अपने को यहाँ पे मोस्टली मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर मेरे हाथ के सामने हो तो। जैसे ऐसे ठीकरियाँ मिल रहे हैं, पॉटरी बोलते हैं इसको। तो ऐसे मिल रहे हैं। कितना क्या साल पुराना ये अवशेष अपन मान रहे हैं कि ये लगभग जो कि हम लोगों को पता है 4,500 साल के आसपास की है। 2000 2,500 BC के आसपास। तो आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस, फिलहाल कितने साल से आप पुरातात्विक विभाग पे काम कर रहे हैं। मैं अशोका यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं लगभग मेरे को 15 साल के आसपास हो गया होगा यहाँ पे काम करते हुए। आज जब फाइनली ये चीज़ देखी है, पूरे देश में ये न्यूज़ गई है कि खेतड़ी बांसियाल में ये चीज़ आपने प्राप्त की है, तो कितनी क्या खुशी। नहीं मतलब गाँव वाले तो बहुत ही हेल्पफुल है। हाँ। और सरपंच जी भी आते रहते हैं और हमारे पास गांव के लोग भी रहते हैं। तो वो भी काफ़ी उत्सुक है इसको लेके। कितने क्या गांव के लोगों से यहाँ पे मदद ली जा रही है। गांव वाले तो आते रहते हैं, जो जिनका ज़मीन है वो आते हैं और बाकी तो ये लोग रहते हैं। तो बाकी तो कोऑपरेशन है ही पूरे तरीके से। पुरातत्व विशेषज्ञों के मुताबिक बांसियाल का ये स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के निवासियों के हड़प्पा सभ्यता से व्यापारिक संबंध होने के भी संकेत मिले हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्थल प्रारंभिक अंतर सांस्कृतिक संपर्कों का प्रमुख केंद्र रहा होगा, जिसे गणेश्वर सभ्यता की कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है। शोधकर्ता डॉक्टर ईशा प्रसाद और डॉक्टर श्वेता सिन्हा देशपांडे ने बताया कि बांसियाल में पहली बार बस्ती के भीतर घरेलू संरचनाओं के साफ प्रमाण मिले हैं। उत्खनन में एक कुटी की संरचना, उससे जुड़ा प्लेटफॉर्म और मिट्टी के बर्तनों पर बने हैंडल भी सामने आए हैं। देखें कि पीछे इन लोगों ने जो चीज़ें एकत्रित की हैं वो भी अभी यहाँ पे रखी हुई हैं बिल्कुल सेफ तरीके से, जिसमें मैं मैम को बुलाना चाहूँगा। मैम प्लीज़, जो मैम है हमारे साथ, थोड़ा सा मैम जिस तरीके से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना परिचय करा दें। मेरा नाम ईशा प्रसाद है। मैं सिम्बायोसिस कॉलेज से, सिम्बायोसिस स्कूल फॉर लिबरल आर्ट्स, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे।
जी। तो मैम अभी जो जिस तरीके से ये चीज़ें अपन ने रखी हुई हैं, तो ये अवशेष जो निकाले जा रहे हैं, फिर किस तरीके से इसमें से चीज़ें अलग की जा पा रही हैं? तो ये जो हमने रखा है वो जैसे जैसे हम ट्रेंच एक्सकेवेट करते हैं, जैसे जैसे खुदाई होती है, हम थोड़ी थोड़ी करके ही खुदाई करते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, हर एक रो एक ट्रेंच है और उसमें कैसे क्या सामान मिले उसके हिसाब से हम लोगों ने उसे रखा है। तो अभी तो हम लोगों ने बस चीज़ें खुदाई से जो मिली हैं उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखा है। एक बार ये जब एक्सकेवेशन ख़त्म हो जाएगा, इन्हें जब हम वापस लेके जाएंगे तब इसके ऊपर की पढ़ाई और जांच शुरू होगी। तो उस समय हमें समझ में आएगा, तो जैसे ठेकरियों को पढ़ के, उन हड्डियों को पढ़ के हमें समझ में आएगा कि पहले के ज़माने के लोग क्या खा रहे थे, किस तरह से बना रहे थे, उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी। ये सारी चीज़ें इनकी जांच से समझ में आएंगे हमें। बिल्कुल मैम, एक चीज़ ये भी कि एक दीवार अपने मिली है जी। झोंपड़ी टाइप में, जैसे जी। कि वो मिला है। जी। दूसरा कि जो कचरे का जिस तरीके से संधारण किया जाता था, जी। वो भी बहुत ही सटीक तरीके से होता था। ये अवशेष भी इस तरीके से भी पाए गए हैं। बिल्कुल पाया गया है। तो हमें यहाँ पे ऊपर एक झोपड़ी का आउटलाइन मिला है, पूरा घर तो नहीं मिलता है पुरातत्व में, तो वो बनाए गए हैं थोड़ा लाइम और मिट्टी को मिला के, तो उसकी रेखा जो है वो हमें मिली है। कचरे की पेटी मतलब पिट जो होता है उसको खुदाई करके उसमें सामान रखे गए हैं और फिर उसके चारों तरफ एक सुपर स्ट्रक्चर का एविडेंस मिल रहा है, तो वो हमें यहाँ से मिली है। तो कितना क्या साल से ये अपना प्रोजेक्ट फिलहाल ये काम किया जा रहा है, और यहाँ की जानकारी किस तरीके से आपको मिली कि खेतड़ी बांसियाल जहाँ पे इस तरीके से भी अवशेष मिल सकते हैं? तो हम यहाँ पे सर्वे 2021 से कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत नीम का थाना से की थी, फिर हम खेतड़ी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे अलग अलग गाँव में जाके हमने सर्वे की थी। तो जब सर्वे कर रहे थे हम, तब हमें यहाँ पे बांसियाल गाँव का पता चला था। तो यहाँ पे हमें ठेकरियाँ सर्वे में मिली थी। उस समय हमें समझ में आया था कि ये गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता की ही गांव है। तो फिर वो जब सर्वे ख़त्म हुआ तो हमने यहाँ पे खुदाई का काम शुरुआत की। तो कितनी पुरानी सभ्यता ये मान के चल रहे हैं कि इस इतने साल पहले भी यहाँ पे जो जीवन यापन होता था? जी, तो जो डेट हुआ है कार्बन डेट, उसके हिसाब से कुछ 2500 BC का डेट है, तो कुछ 4000 साढ़े 4000 साल पुरानी सभ्यता है ये। अब और क्या, जैसे कि आगे आगे जो चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यूस, किस तरीके से इसको और आगे एक्सटेंड किया जा रहा है? तो अभी के लिए तो हमारा एक्सकेवेशन दिसंबर तक चलेगा। एक बार वो एक्सकेवेशन जब ख़त्म हो जाएगा तब एक्चुअली इसकी पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये तो पहला स्टेज होता है कि हमें जो भी चीज़ें मिली उसको ठीक से रिकॉर्ड करके लेके जाओ। एक बार वो जब हो जाता है तो फिर उसके अलग अलग डिफरेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस फिर स्टार्ट होते हैं। ये खोज प्राचीन घरेलू वास्तुकला और बस्ती की संरचना को समझने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्नत प्राचीन तकनीक और सामाजिक जीवन के संकेत मिले हुए अवशेष बताते हैं कि यहाँ के लोग तांबे का उपयोग वस्तुएं बनाने में करते थे, हड्डी के औजार इस्तेमाल करते थे, मनकों और आभूषणों का निर्माण करते थे, व्यवस्थित रूप से बने कच्चे पक्के घरों में रहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि बांसियाल की ये खोज राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन में नई दिशा देगी। आने वाले समय में यहाँ से और भी महत्वपूर्ण खोज सामने आने की उम्मीद है। चाहूँ मैम थोड़ा सा कुछ जो चीज़ें कुछ अगर एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि इधर मैं बोन्स देख पा रहा हूँ कुछ, तो वो किसकी बोन्स रही होंगी? जैसे ये ठीकरियाँ भी यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे वो मटके का भी कुछ पोर्ट का भी वो अपने को दिख रहा है, तो थोड़ा सा वो भी अगर एक्सप्लेन कर सको तो अगर मैं ये मटका देखूँ तो ये पॉटरी जो होता है आर्कियोलॉजी में जब हम सर्वे भी करते हैं तब ये पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसको पढ़ के इसकी क्या किस तरह का आकार है, शेप किस तरह का है, स्लिप कैसा लगाया है, डिज़ाइन किस तरह के हैं, उससे भी हमें समझ में आता है कि कौन से कल्चर कौन से सभ्यता का वो गांव होगा। तो यहाँ पे हमें एकदम टिपिकल गणेश्वर की पॉटरियाँ मिल रही हैं। तो इस तरह का जो इंसिजन्स है, ये जो स्लिप है, काले रंग की पेंटिंग है, वो बहुत ही गणेश्वर कल्चर में इसी तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादातर करके बनाई जाती थी। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें अभी हम दिखा पा रहे हैं। मैम से हमने बात भी की है कि अभी ये जो प्रारंभिक स्टेज है, इसके बाद में इस पर और रिसर्च की जाएगी, इनकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, तब ये चीज़ें और बेहतर तरीके से सामने निकल आ पाएंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। तो देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की पीएम मोदी की मुहिम रंग ला रही है। खास बात यह है कि पीएम मोदी अलग अलग अवसरों पर देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने